नाम था अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, अब वफात पा चुके हैं। अहले हदीसों के बड़े कायद समझे जाया करते थे। उन्होंने मोहम्मदपुरा जना कॉलोनी के साथ आगे गुलशन कॉलोनी के साथ मोहल्ला है मोहम्मदपुरा, वहां पर उसने तकरीर की और तकरीर में चैलेंज दिया, तमाम दुनिया के हनफियों को मेरा चैलेंज है कि अल्लामा एहसान इलाही जिसे लोग हमारे समझते हैं शायद नहीं, वो तो जी कोई ज्यादा मुतासिब नहीं थे, उसका हाल सुनो। चैलेंज देता है, तमाम हनफियों को मेरा चैलेंज है कि हमारे मजहब अहले हदीस का कोई एक मसला आगे बता दे जी जो कुरान और हदीस से साबित न हो, कुरान और हदीस के खिलाफ हो, तो सुबह का सूरज बाद में तुलू होगा, मैं उससे पहले मजहब अहले हदीस से तौबा कर जाऊंगा। बहुत बड़ा उसने अपने चैलेंज को फवाया। जिस तरह इनमें से बाज लोग इस तरह ये फिजा को मुकद्दर करने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयां किया करते हैं, उसने ये चैलेंज दिया। थोड़ी देर में तकरीर खत्म कर दी। मेरे साथी कारी रियाज अहमद साहब, हम इकट्ठे वहां मौजूद थे। हम उसकी गाड़ी के पास चले गए। जब अल्लामा साहब आए, गाड़ी में आके बैठे तो मैं आगे हो गया। तो मैंने कहा जी अल्लामा साहब एक बात करनी है। कहने लगा जी करो। मैंने कहा जी आपने ये चैलेंज दिया है कि आपके मजहब का कोई मसला कुरान हदीस के खिलाफ हो, कुरान हदीस से साबित ना हो, तो वो तो आपका मजहब पूरा भरा पड़ा है कुरान और हदीस के खिलाफ से। सरे दस में आपसे एक ही मसला पूछता हूं, आप लोग दुआए कनूत वितर पढ़ते हैं, वितर में दुआए कनूत पढ़ते हैं और दुआए कनूत में यूं अपने हाथ उठा लेते हैं। दुआए कनूत करते हैं तो यूं हाथ उठाकर करते हैं। आप कोई एक हदीस बताएं। अब अल्लामा साहब का जवाब सुनो। अल्लामा साहब फरमाने लगे जी हाँ हदीस है। मैंने कहा जी कहां है? लेकिन जी मिशकात शरीफ में है। मैंने कहा जी मिशकात में कहां है? कि मिशकात किताबुल बुयू में। मिशकात किताबुल बुयू बेशरा खरीदो फरोख्त तिजारत के मसाइल, मसला दुआ का, और कहां पर? किताबुल बुयू में। जब उन्होंने ये जवाब दिया मुझे थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन मैंने अपनी हंसी पे कंट्रोल किया। कंट्रोल करके मैंने उसे कहा अल्लामा साहब आप जानते हैं मिशकात कोई हदीस की किताब नहीं है, ये तो सिर्फ हदीस की किताबों का नाकिल है कि रवाहो फुला। आप किसी हदीस की किताब का हवाला दें जिसके अंदर ये बात मौजूद हो। जब मैंने ये बात कही अब वो समझा कि ये कोई मौलवी है। पहले तो उसने समझा वैसे रुमाल मैंने बांधा हुआ था सर पे, सर्दियों का मौसम था। अब कहने लगा बस चुप। कभी इधर देखता है। गाड़ी में उसके साथ इनके मुनाजिर थे एक फैसलाबाद के, अब वो भी वफात पा चुके हैं, मौलाना रफीक अहमद साहब मदनपुरी। उनकी तरफ देखता है कि शायद कोई मुश्किल कुशाई करे कोई। जब किधर से कोई जवाब नहीं आता तो इधर जो बाहर जो बुलाने वाला साथी था उसका नाम है मौली इसराइल। आजकल उसने नाम अपना रखा है तैयब। मौली इसराइल हमारे साथ उसकी जान पहचान थी। उस वक्त मैं भी गैर मुकद्दों के एक मदरसे में पढ़ाता था, तो उसके साथ मेरी जान पहचान यारी दोस्ती थी। तो उसे हम बनी इसराइल कहा करते थे। अब उसकी तरफ घूर के देखता है, ये तू छुड़ाता क्यों नहीं है? अब जब वो जवाब कोई ना बना तो मैंने कहा हजरत अल्लामा साहब सूरज तो अभी तक तुलू नहीं हुआ, तौबा का वक्त है। बस जब मैंने ये कहा फिर क्या था, वो जो मौलवी साहब उसने मुझे जल्दी से पकड़ लिया और पकड़ के मुझे धक्का दे के परे कर दिया। मुझे धक्का दे के परे किया। छोड़ यार मौलवी यूनुस कमाल है, तुम्हें साढ़ा यार दोस्त थे, छोड़ यार। इस तरह यूं परे किया। और उधर अल्लामा साहब ने अपनी गाड़ी ड्राइवर को कहा भगा, तो फर्रा या फिर आ रहा।